हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पिम्पिनेरो ब्लड एंड ऑयल मूवी को, जो हाल ही में रिलीज हुई है। अब इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक जरूर कर दे, ताकि न्यू रिलीज मूवी को आप सबसे पहले देख सके। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है कोलंबिया के बॉर्डर से, जहां पर हम इनलीगल ऑयल स्मगलर यानी कि पिम्पिनेरो की एक गैंग को देख पाते हैं, जिसमें टोटल 8 मेंबर होते हैं और यह वेनेजुएला से पेट्रोल को बॉर्डर पार ले जा रहे होते हैं। जिसमें हम कहानी के मेन कैरेक्टर जुआन और उसके दो भाइयों को देख पाते हैं, यूलिसिस और मोसिस। यह लोग ब्रिज को जैसे क्रॉस करने वाले होते हैं, तभी ब्रिज पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें सभी लोग बाल बाल बचते हैं और इस वजह से अब इनका रास्ता भी बंद हो गया था। उनकी बातों से पता चलता है कि दरअसल यह ब्लास्ट दूसरी गैंग वालों यानी कि डॉन कार्मेलो ने करवाया था, क्योंकि यह लोग कार्मेलो के बिजनेस के बीच में आ रहे होते हैं और वो चाहता था कि यह गैंग हमारे साथ मिल जाए और साथ मिलकर काम करे, लेकिन यह ऐसा नहीं चाहते थे। अब जिसके बाद में यूलिसिस उन सभी को दूसरे रास्ते पे ले जाता है, जहाँ पर उनको 4 पेट्रोल की बोतल के बदले बॉर्डर पार करने दिया जाता है। अब बॉर्डर पार करने के बाद में ये सभी लोग अपने अड्डे पे वापस आ जाते हैं। अड्डे पे वापस आ जाने के बाद में सभी लोग काफी घबराए हुए थे, क्योंकि इस काम में बहुत ज्यादा रिस्क था और आज तो मोरिसोल मरते मरते बची थी। वो बोलती है कि हमको डॉन कार्मेलो के साथ मिलकर काम करना चाहिए, कम से कम हमारी जान की तो रिस्क नहीं रहेगी। ये तीनों भाई उन सभी को जैसे तैसे समझाते हैं। खैर जिसके बाद में जुआन अपनी गर्लफ्रेंड नियाना से मिलने जाता है, क्योंकि आज उसका बर्थडे था और उसके लिए MP3 लेके आता है। हम देख पाते हैं कि उसका एक छोटा सा पेट्रोल की दुकान है और वह पेट्रोल बेचा करती थी, और तो और वह जुआना के साथ में पेट्रोल स्मगलिंग के लिए जाना चाहती थी, लेकिन जुआन उसको नहीं लेके जाता, क्योंकि इस काम के अंदर बहुत ज्यादा रिस्क है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जुआना के बड़े भाई मोइसेस को देख पाते हैं, जो अपने एक खुफिया आदमी के पास जाता है, जो कि एक मैकेनिक है, जो कार्मेलो का आदमी था। वो बोलता है कि तुम हिसाब बराबर करना चाहोगे, और वह उसको कार्मेलो के माल के बारे में सब कुछ बता देता है। वहीं दूसरी तरफ हम यूलिसिस को देख पाते हैं, जो एक बार के अंदर जाता है और बार का ओनर, जो कि कार्मेलो का बिजनेस पार्टनर होता है यानी कि मिगेल, उसके ऊपर यूलिसिस का बहुत ही उधार था और वह उसको 1 हफ्ते का मोहलत देकर और उससे उसकी कार की चाबी ले लेता है, जिसके बदले में वह उसको अंदर जाने देता है। वहीं जुआन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में पब के अंदर एंजॉय करता है, जिसके बाद में डियाना और जुआन इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि डॉन कार्मेलो का सारा माल पकड़ा गया था, जिसको देखकर यह तीनों भाई बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि उसका करोड़ों का माल पकड़ा गया था और उन्होंने अपना बदला भी ले लिया। इसके थोड़ी देर बाद डॉन कार्मेलो के गुंडे मोइसेस के आदमी की लाश मोइसेस के घर के सामने फेंक कर चले जाते हैं। अब यह देखने के बाद में वे तीनों काफी शौक रह जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उन तीनों भाइयों की मुलाकात होती है डॉन कार्मेलो से। कार्मेलो उनको पार्टनरशिप का ऑफर देता है, बिजनेस में 15% तुम्हारा और तनख्वाह अलग से, और कहता है कि मेरे साथ रहोगे तो मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा, तुमको कस्टम वालों को पैसा नहीं देना पड़ेगा और अब से ज्यादा रुपए कमाओगे। क्या तुम जानते हो नया गवर्नर मेरा अच्छा दोस्त है। ये सुनने के बाद में वे तीनों कुछ सोचने लग जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमको पता चलता है कि दरअसल इन तीनों भाइयों की गैंग के अंदर भी डॉन कार्मेलो का एक आदमी था और वे होता है मारिसोल। जिसके बाद में जुआन को छोड़कर बाकी दोनों भाई कार्मेलो के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको अपनी पूरी लाइफ पेट्रोल नहीं बेचना था। वहीं इन सभी से जुआन को काफी ज्यादा हर्ट होता है और वे अपना गुस्सा उतार ही रहा होता है, तभी वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड डियाना आ जाती है। जिसके बाद में जुआन अपनी गर्लफ्रेंड डियाना को सब कुछ बता देता है, उसके भाई डॉन कार्मेलो के साथ में मिल चुका है, हम यही काम साथ मिलकर भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरी बात एक भी नहीं सुनी और आसानी से डॉन कार्मेलो के साथ में मिल गए। अब यह सुनने के बाद में जुआना की गर्लफ्रेंड डियाना गन को उठाती है और बड़ी आसानी से कैन पर निशाना लगा देती है और कहती है कि मेरे डैड ने मुझको गाड़ी चलाना, गन चलाना और टायर बदलना सिखाया है। जिसके बाद में ये दोनों निकल पड़ते हैं पेट्रोल को लेने के लिए, क्योंकि इस एरिया के अंदर पेट्रोल बहुत ही सस्ता था और जैसे यह पेट्रोल बॉर्डर पार जाती है, पेट्रोल की कीमत आसमान छू जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम डॉन कार्मेलो के आदमियों को देख पाते हैं, जो कस्टम वालों को घूस खिलाकर बड़ी आसानी से बॉर्डर पार कर जाते हैं। जिसके कुछ टाइम बाद में ही जुआना पेट्रोल को लेकर दायरा होता है, तभी उनके सामने कस्टम वाले आ जाते हैं, जो गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। जिसको देखकर डियाना उन सभी से बचते हुए बड़ी आसानी से निकल जाती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में इनको डाकू चारों तरफ से घेर लेते हैं और इनका सारा पेट्रोल चुरा लेते हैं। जिसके बाद में जुआना अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि पुलिस वालों के हाथ लगने से अच्छा है चलो इनके हाथ लग गया। जिसके बाद में जुआना अपनी गर्लफ्रेंड को एक जगह पे ले जाता है,
जहाँ पर वह डियाना को एक माला देता है और कहता है कि तुम उन नमक हराम से अच्छे हो जो कार्मिलों के साथ में मिल गए और उनके कुत्ते बन गए। मैं 2-3 ट्रिप करूंगा और अपनी एक न्यू गाड़ी खरीदेंगे और एक दुकान कर लेंगे, जिसके बाद में हमारी जिंदगी फुल सेट हो जाएगी। ये सुनने के बाद में जुआना की गर्लफ्रेंड बहुत ही खुश होती है। अब जिसके बाद में ये दोनों गाड़ी के अंदर ही इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जुआना के छोटे भाई यूलिसिस को देख पाते हैं, जिसको अपना पहला पेमेंट मिल जाता है। इसके बाद में वह अपना सारा पैसे सट्टेबाजी के अंदर लगाकर गवा देता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यूलिसिस को अपना एक और ट्रिप मिल जाती है, लेकिन ऑयल स्मगलिंग ज्यादा हो जाने के कारण बॉर्डर को बंद कर दिया जाता है और चारों तरफ आर्मी वाले तैनात हो जाते हैं, जिस वजह से अब इनको अपने खुफिया रास्ते से निकलना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम जुआन को देख पाते हैं जो पेट्रोल लेने के लिए चला जाता है। जहाँ पर उसको पता चलता है कि बॉर्डर को बंद कर दिया गया है और आर्मी वाले चारों तरफ घूम रहे हैं, तुम संभल कर जाना। जिसके बाद में जुआना वहाँ से निकल जाता है, लेकिन तभी उसके सामने बहुत सारे भेड़ बकरी आ जाते हैं, जिस कारण उसको अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे आर्मी वाले आ जाते हैं जो हेलीकॉप्टर से निगरानी रख रहे थे, इसलिए जुआना को रात भर वहीं पर रुकना पड़ता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जुआन वहाँ से बॉर्डर की तरफ निकल पड़ता है। अब कुछ दूर जाता है, तभी वहाँ पर उसको पुलिस वाले चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब यह देखो जुआन पेट्रोल की गैलन के अंदर लीकेज कर देता है और लाइटर ऑन करके बाहर चला जाता है और पुलिस वालों को सरेंडर कर देता है और उन सभी को बोलता है कि यह मेरा नहीं तो किसी का नहीं। तभी वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उसकी गाड़ी के साथ में पूरा पेट्रोल ही उड़ जाता है, जिसके बाद में पुलिस वाले जुआन को गिरफ्तार कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ यह बात जैसे ही जुआन की गर्लफ्रेंड को पता चलती है, वह कार्मिलो के पास में पहुंच जाती है जुआन को छुड़वाने के लिए, जिस पर कार्मिलो तैयार हो जाता है क्योंकि डियाना के फादर पहले कार्मिलो के साथ में काम किया करते थे। जिसके बाद में जुआन की रिहाई हो जाने के बाद में यह देखकर उसके भाई बहुत ही खुश हो जाते हैं। जिसके बाद में जुआन अपनी गर्लफ्रेंड के पास में जाता है और इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद में डियाना जुआन को डॉन कार्मिलो के साथ मिल जाने को बोलती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जुआन अपने भाई के साथ में डॉन कार्मिलो की गेम को ज्वाइन कर लेता है। जिसके बाद में जुआन बिना किसी मुसीबत के पेट्रोल को बॉर्डर पर ले जाता है। जिसके बाद में वह पेट्रोल को खाली कर ही रहे होते हैं। जिसके बाद में कैप्टन जुआन और यूलिसिस को डॉन कार्मिलो की एक और शिपमेंट लेने के लिए भेज देते हैं और वो होती है लड़कियों की स्मगलिंग। जी हाँ दोस्तों, डॉन कार्मिलो पेट्रोल के साथ साथ में लड़कियों की स्मगलिंग भी किया करता था। यह बात जैसे जुआन को पता चलती है, वे बिल्कुल ही शौक रह जाता है और वे इसके लिए तैयार नहीं होता, लेकिन फिर भी जुआन अपने भाई के कहने पर लड़कियों को ले जाना पड़ता है। यह सब उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वे नाबालिग बच्चों की स्मगलिंग कर रहे थे। जिसके कुछ दूर जाने के बाद में जुआन अपनी गाड़ी को रोक देता है। अब यह देखने के बाद में जुआन का भाई यूलिसिस जुआन के पास में आता है, जहाँ पर इन दोनों के बीच में बहस होने लग जाती है कि वे इस लड़की को कार्मिलो को नहीं सौंपने वाला, और बोलता है कि पेट्रोल वाइन तक तो ठीक है, लेकिन लड़कियों की स्मगलिंग मैं नहीं करने वाला, मैं इसको लेके जाने वाला हूँ। तभी वहाँ पर हम कार्मिलो के पार्टनर यानी कि मिगेल को आते हुए देख पाते हैं। जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम जुआन के भाई मोइसेस को देख पाते हैं, जो डियाना के पास में आकर बोलता है कि यूलिसिस तो घर पे आ गया है, लेकिन जुआन घर पे नहीं आया, यानी कि वह मारा गया। जिसको सुनते ही डियाना बहुत ही उदास हो जाती है। जिसके बाद में जुआना का फिनरल किया जाता है। उसको बताया जाता है कि जुआन फास्ट गाड़ी चला रहा था, जिस वजह से उसकी गाड़ी पलट गई और गाड़ी में आग लग गई, जिस वजह से वह मारा गया। यह बात सुनते ही डियाना को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि जुआना गाड़ी को पलट सकता है। वह तो गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट था, वे ऐसा हरगिज भी नहीं कर सकता। इसलिए डियाना उसी जगह पर जाती है जहाँ पर जुआना की गाड़ी पलटी थी। वहाँ पर जाने के बाद में उसको एक बुलेट मिलती है। जी हाँ दोस्तों, गोली मिलती है, यानी कि उसको गोली मारी गई थी। जिसके बाद में डियाना जुआन के भाई यूलिसिस के पास में आती है और उसको बुलेट दिखाती हुई पूछती है कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था, क्या तुमने अपने भाई को जान से मार दिया? लेकिन वह यहाँ पे कुछ भी नहीं बताता। तभी वहाँ पीछे से कार्मिलो का पार्टनर आ जाता है, यानी कि मिगेल, जो जुआन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जिस पर यूलिसिस कुछ भी नहीं करता, जहाँ मिगेल रास्ते में उसको पीट पीट कर बेहोश कर देता है। जिसके बाद में वह एक जगह पर रुक जाते हैं। अब जिसके बाद में मिगेल डियाना के साथ में कुछ कर पाता, तभी वहाँ पर डाकू आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह वही डाकू होते हैं जिन्होंने जुआन और डियाना की गाड़ी को लूटा था। जिसके बाद में यह डियाना को सही सलामत लेकर अपने कबीले के अंदर लेके आ जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग डियाना को होश आता है तो वह शौक रह जाती है और पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ। जिसको देखकर वहाँ पर एक बूढ़ी लेडी बोलती है और उसके साथ में कल क्या हुआ वह सब कुछ बता देती है। अब ये सुनने के बाद में डियाना उन सभी को वैसा सच बता देती है जो उनके साथ में हुआ, और उसको लगता है कि यूलिसिस ने उसके भाई को मारा है। जिस पर डाकू के सरदार बोलते हैं कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ हम वहाँ पर नहीं थे, लेकिन उस दिन परदेसी लड़कियों की स्मगलिंग हुई थी। फिर डियाना पूछ लेती है कि उन लड़कियों को कहाँ पे ले जाया गया, ताकि वे वहाँ पे जाके यूलिसिस से सब कुछ जान पाए। जिसके बाद में डियाना कबीले की एक बाइक लेकर पहुँच जाती है उसी जगह पर जहाँ पर डाकू के सरदार ने
मैंने बताया था वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है, जहाँ पर वह उसको कुछ रुपए देकर अपने आप को उन लड़कियों के अंदर ज्वाइनिंग करवा लेती है। यानी कि डियाना उन लड़कियों के साथ में मिल गई थी। अब काफी लंबी चौड़ी सफर के बाद में यह लोग आखिरकार एक जगह पर स्टे करते हैं, जहाँ पर डियाना को यूलिसिस भी मिल जाता है। अब रात को सभी सो रहे होते हैं, तभी डियाना मौके का फायदा उठाकर एक कांच की बोतल लेकर निकल पड़ती है यूलिसिस के रूम की तरफ, और डियाना उसके रूम में जैसे जाती है, लेकिन वहाँ पर यूलिसिस नहीं था, क्योंकि वह इस वक्त बार के अंदर था। वहाँ पर उसको कैप्टन मिलते हैं, जो बताता है कि तुम हमारी नजरों से नहीं बच सकते, मैंने तुमको जब भी देख लिया था, मैं तो बस इसी चीज का इंतजार कर रहा था। जिसके बाद में कैप्टन डियाना को लेकर डॉन कार्मेलो के पास में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद में डॉन कार्मेलो के कहने पर डियाना को वेश्या के साथ में मिला दिया जाता है। जिसके बाद में डियाना को बाकी लड़कियों के साथ में बिठा दिया जाता है, उसको तैयार करके। वहाँ पर डियाना की मुलाकात एक लेडी से होती है। दोस्तों, यह वही लेडी होती है जिसको जॉन बचाना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, वही लेडी होती है। और दोस्तों, यहाँ पर हमको पता चलता है कि दरअसल उस दिन आखिर हुआ क्या था। यह लेडी डियाना को बताती है कि उस दिन जोआना ने मुझे बचाने के लिए अपने भाई से लड़ पड़ा था और उन दोनों के बीच में हाथापाई हो गई थी। अब इससे पहले कि जोआना मुझको लेकर यहाँ से जा पाता, तभी उसके भाई यूलिसिस ने उसको जान से मार दी। तभी वहाँ पर मिगेल पहुँच जाता है, जिसने डियाना के साथ में गलत करने की कोशिश की थी। वो यह देखकर शौक रह जाता है कि तुमने अपने भाई को ही जान से मार दिया। जिसके बाद में वह एक डील करता है, जिसमें वो जुआन की लाश को ठिकाने लगा देगा और जिसके बदले में उसको हमेशा 20% तनख्वाह देनी होगी, जिसके लिए वह तैयार हो जाता है। अब यह बात जैसे ही वह सुनती है, वह काफी शौक रह जाती है और काफी उदास हो जाती है। अभी वहाँ पर यूलिसिस पहुँच जाता है। वो ये देखता है कि उसके भाई की गर्लफ्रेंड वहाँ पर वेश्या के साथ में बैठी हुई है। वह काफी दुखी होता है। अभी वहाँ पर मिगेल पहुँच जाता है और डियाना को अपने रूम में बुलाता है। अब इससे पहले कि इनके बीच में कुछ हो पाता, अभी वहाँ पर यूलिसिस पहुँच जाता है और मिगेल को शूट कर जान से मार डालता है और मौके का फायदा उठाकर वे सभी वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन यूलिसिस मारा जाता है। वहीं पर डियाना और दूसरी लेडी भाग जाते हैं, लेकिन उनके पीछे कैप्टन पड़ जाता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में डियाना को गोली लग जाती है, जिस वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वे एक खाई के अंदर गिर जाती है। अब इससे पहले कि कैप्टन डियाना को जान से मार पाता, तभी वह दूसरी लेडी आकर कैप्टन के ऊपर पत्थर मारकर हमला कर देती है और अब मौके का फायदा उठाकर डियाना उसको शूट कर देती है। अब हम मूवी के एंडिंग सीन में देख पाते हैं कि डियाना को दो डाकुओं के पास में आकर डॉन कार्मेलो की लोकेशन बता देती है और एक पेड़ के पास में जाकर अपने माले को टांग देती है, जो जुआना ने दिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।